हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। आज का जो टॉपिक है वो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ किसके बारे में, एल्किल हैलाइड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपको इस वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूंगा, डायरेक्ट आपको चलूंगा अपने टॉपिक की ओर कि आज का टॉपिक क्या है। और ज़्यादा लंबी वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, इससे आपको भी बोरियत होती है। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी पे और चल दीजिए प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। आज इसके बारे में हम क्या करेंगे, आपसे सब बातें करेंगे, बढ़िया तरीके से बात की जाएगी। तो प्रिपरेशन में क्या होगा, फ्रॉम एल्कीन्स, बात किससे की जाएगी, फ्रॉम एल्केन्स, बात आपके एल्केन्स से होगी। ओके, अब एल्केन्स क्या होगी, डायरेक्ट हम बात की जाएगी। नंबर 1 जो बात किए करेंगे वो करेंगे फ्रॉम हैलोजिनेशन। किससे, फ्रॉम हैलोजिनेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हैलोजिनीकरण। हैलोजिनीकरण इसे हम क्या बोल देते हैं, हिंदी में बोल दिया जाता है। अगर बात की डायरेक्ट हैलोजिन, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए, प्रिपरेशन तो फ्रॉम तो पहले लिख दिया, तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन। तो फॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि जब भी एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड की हैलोजन से रिएक्शन की जाती है तो क्या चीज़ प्राप्त होता है, फॉर्मेशन। तो पहले हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, आर एंड देन लगा दिया एक्स, जिसे क्या बोल देते हैं, एल्किल हैलाइड। इसकी फॉर्मेशन किससे करवा देते हैं आप, हैलोजन, X2 हैलोजन से करवा देते हैं। किसकी उपस्थिति में की जाती है रिएक्शन, ये की जाती है सनलाइट, जिसे मैं बोल देता हूँ H न्यू की उपस्थिति में की जाती है। एंड जो फॉर्मेशन होता है इसके अंदर निकलता है आर, इसके अंदर क्या लिखा है, आर एच एक्स, सॉरी एच एक्स का फॉर्मेशन बाहर जाके निकल जाता है। एंड देन जो फॉर्मेशन बनता है वो क्या बन जाता है, आर एक्स का फॉर्मेशन बन जाता है। समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, एल्केन की जब भी किससे करवाई जा रही है, किससे, हैलोजन से की जा रही है, और वो भी किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, एच न्यू की उपस्थिति में, तो एच एक्स बाहर निकल जाएगा, और जिन किसका फॉर्मेशन बन जाएगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन जाके बन जाएगा। ये जो होती है इस से रिएक्शन होती है। और ये रिएक्शन क्या हो गया, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हो, तो मुझे गारंटी है आप इस रिएक्शन को भूल गए होंगे, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख दिया। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो लिखना चाहता हूँ मैं लिखूँगा, इसको एग्जाम्पल में लिखूँगा CH3 और यहाँ H ही ऐसे लगा दिया। ठीक है, CH4 मतलब मीथेन, प्लस का हैलोजन लगा दिया Cl2, उपस्थिति किसकी डाल दी, इस H न्यू की उपस्थिति डाल दी। एंड देन फॉर्मेशन क्या निकल गया, HCl का फॉर्मेशन यहाँ से बाहर निकल गया, और जो कौन कंपाउंड क्या बचा, CH3Cl। इसके अब मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगा, उससे पहले हम इसकी कुछ चीज़ बातें कर लेते हैं। और ये रिएक्शन कौन सी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कौन सी मैकेनिज्म, फ्री, अरे चल जा, हाँ चल गया, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन कहा जाता है। ओके, तो इस रिएक्शन को क्या होगा, लैब के अंदर में प्रिपेयर नहीं किया जाता। लैब के अंदर में इसलिए नहीं किया जाता, अगर लैब के अंदर में इस रिएक्शन को लिखा जाता है तो ये रिएक्शन क्या होता है, कंटिन्यूसली वाइज आगे चलते रहती है। ठीक है, आगे चलते रहती है। इसे मैं ठीक अभी आगे जाके बता दूंगा कि कैसे आगे चलते रहती है। तथा इसको क्या करते हैं, अगर बात की जाती है इसे डायरेक्ट करने की, मतलब इसे किसी एक ही फॉर्म से एक ही बार में रिएक्ट करके एक ही जगह रोकने की बात की जाती है, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल मेथड की ज़रूरत होती है। और इंडस्ट्रियल मेथड बहुत महंगा मेथड बैठ जाता है। ओके, तो समझ में आ रहा है, लैब में इसे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, लिख देते हैं नॉट प्रिपेयर्ड लैब, नॉट प्रिपेयर्ड लैब। ठीक है, नॉट प्रिपेयर्ड लैब लिख दिया जाता है। मिक्स्ड प्रोडक्ट, क्योंकि क्या मिलता है, मिक्स्ड प्रोडक्ट मिल जाता है हमें, क्या, मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसे लैब के अंदर इसको हम प्राप्त नहीं किया जा सकता, बट प्रिफर इन इंडस्ट्रियल मेथड, बट प्रिफर्ड इन इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल के अंदर क्या होता है, इसे प्रिपेयर कर लिया जाता है। अब बात की जाती है, अगर लैब में बात की जाती है तो लैब के लिए लिख देता हूँ। अगर लैब में इसकी फॉर्मेशन की जाती है तो किस तरीके से होती है,
तो सबसे पहले देखो कैसे तरीके से होती है। ये हमने रिएक्शन चल रही थी हमारी CH3HCl2 रिएक्शन हो रही थी, किसकी उपस्थिति में हो रही थी, H न्यू। तो फॉर्मेशन क्या निकल रहा था, यहाँ से निकल रहा था आपका HCl का फॉर्मेशन बाहर निकल रहा था, और फॉर्मेशन किसका बन रहा था, CH3Cl का फॉर्मेशन बन रहा था। फिर से क्या होगा, इसकी फिर से रिएक्शन हो जाती है, किससे, H न्यू से रिएक्शन होती है, एंड देन Cl2 से रिएक्शन फिर से हो जाती है रिएक्शन। फिर जाके कंपाउंड क्या बनता है, फिर से इनमें से HCl को लॉस कर दिया जाता है, एंड देन फॉर्मेशन क्या होता है, CH2Cl2। फिर आगे देखते हैं H न्यू से फिर से रिएक्शन हो जाती है और Cl2 जोड़ा जाता है, एंड देन HCl को क्या कर दिया जाता है, लॉस किया जाता है। फिर से क्या बनता है, CHCl3 बन जाती है। फिर से आगे क्या होता है, ये कंडीशन चलते रहती है, एंड देन क्या होता है, CH न्यू एंड देन Cl2 और HCl को निकाल दिया, तो क्या हो जाता है, इनमें से ACCl4 का फॉर्मेशन जाके बन जाता है। तो समझ में आ रहा है क्या होगा, मेथेन। मेथेन से क्या बन गया, क्लोरोमेथेन बन गया। फिर क्लोरोमेथेन से आपको क्या बन गया, डाइक्लोरोमेथेन बन गया। फिर क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया, एंड देन फिर क्या बन गया, टेट्राक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से क्या होता है, लैब में इस तरीके से आपकी रिएक्शन की जाती है। मतलब एक स्टेप में, कभी भी स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, इसकी रिएक्शन क्या होती है, Cl2 की बार बार की जाती है। ठीक है, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की तो किस तरीके से की जाती है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाता है कि इनमें से जो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा एंड देन कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा। ओके, तो इसे इरेज कर देता हूँ जल्दी से, नहीं इरेज नहीं, इसके नीचे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, एंड देन क्या जोड़ना है, यहाँ पे हेलोजन कर रहे हैं तो Cl2 को जोड़ना है। अब ये देखना है, जब ये जो ये Cl2 जोड़ा हुआ है, जो ये Cl2 हमने जोड़ा है वो कहाँ जाके जोड़ सकता है, तो इसके लिए दो कंडीशन हो सकती हैं। तो H न्यू की प्रेजेंस तो हमारे पास है ही, इसके लिए दो कंडीशन होती है, क्या ये Cl जाके इसके पास जोड़ सकता है। तो कंडीशन क्या होगी, CH3 एंड देन क्या, CH3 और यहाँ क्या जोड़ दिया आपने, Cl जाके जोड़ दिया, यह क्या बन जाएगी कंडीशन, तो इसे प्लस लगा देता हूँ, यह क्या बन जाएगी कंडीशन, CH3 CH2 एंड देन क्या बन जाएगा, Cl जाके बन जाएगा। अब हमें देखना पड़ेगा इन दोनों के अंदर से कौन माइनर प्रोडक्ट बनेगा एंड देन कौन क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, अगर हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, अगर ऑर्डर की बात की जाए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऑर्डर की बात की जाए तो कैसे की जाती है। अगर ऑर्डर में लिखा जाए तो कैसे लिख देता हूँ, ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 डिग्री सबसे बड़ा होता है, एंड देन 2 डिग्री उससे छोटा, एंड देन 1 डिग्री उससे छोटा, एंड देन 0 डिग्री उससे छोटा होता है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है ये कितने कार्बन, मतलब कौन से डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं ये कितने डिग्री के, 2 डिग्री के जुड़ा हुआ है। इस वाले को देखते हैं ये कितना 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने ये चीज़ देख लिया है कि जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब किसकी सबसे ज़्यादा आपकी पावर है, 3 डिग्री की है, तो इस 3 डिग्री की है, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इन दोनों में से 2 डिग्री की है, सबसे ज़्यादा 2 डिग्री है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी समझ में आएगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा ये, एंड देन ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाती है इस तरीके से रिएक्शन की जाती है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं क्या करवाता हूँ, उसकी मैकेनिक्स करवाता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट आया था, ये जो प्रोडक्ट था लैब के मेथड से, ये किस तरीके से आया था। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं फिर। तो जल्दी से इसको रेस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, तो जल्दी चलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि लैब के अंदर किस तरीके से रिएक्शन होती है और इंडस्ट्रियल के अंदर क्या होता है, ये किस स्टेप में कंप्लीट पूरी हो जाती है। तो इसे सही से लिख देते हैं। प्रिपरेशन क्या था, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इसके बारे में अब जो बात की जाएगी वो किसकी बात की जाएगी, मैकेनिज्म, जिसको क्या कहते हैं, मचाओ, मैकेनिज्म को मचाओ। तो सबसे पहले ये स्टेप जो होते हैं 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, लेकिन इससे पहले क्या लिखना चाहता हूँ मैं, आपकी रिएक्शन लिखना चाहता हूँ। जो रिएक्शन थी क्या था, CH4 था, जिसमें क्या कर रहा था, Cl2 से रिएक्शन कर रहे थे, एंड देन किसकी उपस्थिति में, H न्यू की उपस्थिति में HCl को लॉस कर रहे थे। तो क्या बन रहा था, CH3Cl बन रहा था। फिर से रिएक्शन हो रही थी H न्यू की उपस्थिति में, Cl2 को प्रेजेंस करके HCl को माइनस करके, तो क्या बन रही थी, CH2Cl।
फिर से रिएक्शन चल रही थी H न्यू की उपस्थिति में, Cl2 को जोड़ के एंड देन HCl को माइनस करके, तो फॉर्मेशन किसका बन रहा था, CH Cl और Cl, यहाँ पे 2 आएगा एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर लास्ट में जो रिएक्शन चलती है वो किसकी, H न्यू की उपस्थिति में की जाती है, HCl2 को क्या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एंड देन फॉर्मेशन किसका बन जाता है, Cl 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 का फॉर्मेशन जाके बन जाता है। इस तरीके से रिएक्शन कर देते हैं, या इसे क्या बोल देते हैं, CCl4 कह देते हैं। तो इस रिएक्शन को कैसे पूरी की जाती है लैब मेथड में, तो इसे 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। नंबर 1 स्टेप जो होता है वो होता है इनिशिएशन स्टेप। स्टेप फर्स्ट जो होता है आपका क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप। अब इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है, सबसे पहले जो फॉर्मेशन किससे कर रहे थे, हम कौन सा हेलोजन ले रहे थे, Cl2 ले रहे थे, तो क्या हो गया Cl और ये लगा दिया Cl, और ये रिएक्शन कौन सी होती है, होमोलैटिक आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, किसका, होमोलैटिक क्लीवेज होता है इसके अंदर। होमोलैटिक क्लीवेज होता क्या है, तो लिख देते पहले होमोलैटिक क्लीवेज। होमोलैटिक क्लीवेज जो होता है वो क्या होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उठेगा एंड देन एक पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से उठ जाएगा, मतलब दोनों की तरफ क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा, जिसके कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2Cl जाके प्रोडक्ट जाके बन जाता है। इसी के कह देते हैं इनिशिएशन स्टेप कह दिया जाता है। एंड देन जो सेकंड स्टेप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे समझना आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप, एंड देन सेकंड स्टेप में जो फॉर्मेशन दिया जाता है उसे क्या बोल देते हैं, प्रोपेगेशन स्टेप। क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन स्टेप। इसके अंदर होता क्या है, ये चीज़ सीखने की जो बात है ये था इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर सबसे पहले किया जाता है, इस CH4 को लेते हैं एंड देन Cl से रिएक्शन की जाती है। अब ये चीज़ ध्यान से समझना, CH4 को मैंने ऐसे लिख दिया फिर से, एंड देन किससे रिएक्शन की जा रही है, Cl से रिएक्शन की जा रही है, तो फॉर्मेशन जाके क्या बन रहा था आपका, वही वाला तरीका है जो पहले था हमारा। तो एक मिनट रुक जाओ, CH4 से रिएक्शन कर, तो हाँ, तो Cl से रिएक्शन करवाई जा रही है पहले, तो किसकी उपस्थिति में, तो क्या होता है, होमोलैटिक फ्यूजन इसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। होमोलैटिक, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा एंड देन यहाँ से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उठा, जिसके कारण क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ क्या होगा, आगे लॉस हो जाएगा एंड देन क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 प्लस का क्या, HCl जाके प्रोडक्ट जाके बन जाएगा। एंड देन अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस CH3 को ये फिर से यहाँ पे CH3 आ जाएगा, जैसे ये CH3 यहाँ पे आया तो क्या होगा, 2 Cl की इससे रिएक्शन फिर से की जाएगी, जैसे ही की जाएगी फिर से होमोलैटिक क्लीवेज होगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा एंड देन इसके पास चले जाएगा एंड देन फॉर्मेशन जो जिस हिसाब से प्राप्त होगा वो क्या होगा, जो एक Cl है वो तो उठ के चले जाएगा अपने देश कि मैं तो जा रहा हूँ परदेश, तुम मुझे रोकने की ज़रूरत भी मत करना, तो क्या होगा, ये जो चले गया अपना अलग चले गया, भैया भेज दो, और जो एक Cl बचा वो क्या जाएगा, CH3 के साथ जाके जुड़ जाएगा, CH3Cl का फॉर्मेशन बन जाएगा। जो हमने पहला स्टेप हमने क्या कर दिया, पार कर दिया। देखो पहला स्टेप क्या कर दिया हमने, इसमें पार कर दिया। लैब में जो मैकेनिक्स की जाती है वो इस तरीके से की जाती है, ठीक है। अब फिर से चलते हैं, इस CH3 को फिर से पकड़ लेते हैं, CH3Cl को एक काम करते हैं, छोटे तरीके से करते हैं हम, ठीक है। अब जरा कौन से लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ से देखना, CH3Cl की जब भी रिएक्शन किससे करवाई जाती है, आपकी Cl से करवाई जाती है। इस प्रोडक्ट को, पूरे प्रोडक्ट को मैंने यहाँ लिख दिया, रिएक्शन करवा दी, तो क्या हो गया, तो क्या हुआ, देखो यहाँ से भी क्या होगा, होमोलैटिक क्या होगा, क्लीवेज होगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास जाएंगे ना इसके पास जाएंगे, ये Cl क्या करेगा, अलग उठ के भाग जाएगा कि भैया मैं भी जा रहा हूँ अपने प्रदेश, और क्या हो जाएगा, सॉरी गलत बोला मैंने, जैसे ये निकल के जाएगा इसके पास से, ये होमोलैटिक क्लीवेज होगा, तो क्या होगा, इस CH3 में से एक H निकल के इस Cl के साथ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा एंड देन किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, और फॉर्मेशन किस चीज़ का हो जाएगा, CH2 और क्या, Cl का फॉर्मेशन जाके हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही बात हो रही है, H यहाँ से निकला, Cl यहाँ से निकला, और क्या इसका फॉर्मेशन हो जाता है आपका, CH2 का फॉर्मेशन जाके हो जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब क्या होता है, फिर से वही वाली रिएक्शन हो जाती है और निकल के HCl, फिर से इस वाले प्रोडक्ट को हम यहाँ लिख देते हैं CH2Cl, और रिएक्शन किससे करवाई जाती है, और रिएक्शन किस चीज़ से करवाई जाती है, किससे करवाई जाती है, एक में रुक जाना, CH3Cl, हाँ बिल्कुल सही है। फिर क्या होगा, वो इस 2 Cl जाके फिर से जाके जुड़ जाएंगे। देखो ये प्रोसेस सेम होती जाएगी, ये देखते रहना स्टेप,
फिर से ये क्या होगा, इस फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो एक Cl अलग अलग जाएंगे। एंड देन क्या होगा, जैसे ये इन दोनों में अलग अलग जाएगा तो फॉर्मेशन क्या होगा, एक Cl उठ के कहेगा कि मैं जा रहा हूँ अपने प्रदेश, तो जाओ भैया आप प्रदेश, हमें कोई रोकने की तो ज़रूरत नहीं है। एंड देन क्या हो जाएगा, CH2 और ये Cl जाएगा इस Cl पे जाके जुड़ जाएगा, तो CH2 Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमने क्या कर दिया, दूसरे स्टेप को भी हमने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। देखिए बिल्कुल हो गया स्टेप, मैकेनिक्स बहुत ईजी होने वाली है, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये स्टेप यहाँ पे फिर से रिमेंबर, एक फिर से स्टेप यही वाला पूरा हो जाए, स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेप को फिर से यहाँ लिख देते हैं क्या, CH2 Cl2 एंड देन Cl लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। रिएक्शन किससे करवा देते हैं, H की उपस्थिति में, H की उपस्थिति में करवा देते हैं, तो क्या निकल जाता है, HCl लॉस हो जाता है, तो यहाँ लग दिया HCl लॉस हो गया, तो एक H लिख लेगा। देखो इस CH को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर उठ के जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसके पास उठ के जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये Cl क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे HCl के फॉर्म में, और फॉर्मेशन क्या इसका बन जाएगा, CHCl2 का फॉर्मेशन जाके बन जाएगा। अब जो फॉर्मेशन बना उस फॉर्मेशन को हम फिर से लिख देंगे CHCl2 एंड देन इसकी उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, Cl एंड देन 2 Cl की उपस्थिति में रिएक्शन की जाएगी। फिर से क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज, तो यहाँ पर मैंने देखो इलेक्ट्रॉन को फिर से कर दिया डोनेट, और रिएक्शन क्या जाके बन जाती है, जैसी ये रिएक्शन होती है ना, तो एकदम समझ जाना कि एक Cl उठ के जाएगा अपने प्रदेश, भैया हम नहीं रोकेंगे, तुम जाओ अपने घर को, गया Cl गया, एक Cl और एक Cl जाके क्या जाएगा, इसके पास जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CHCl3, जिसे क्या कर लिया हमने, एक और हमने प्रूफ कर लिया। देखो CHCl3, CH और Cl3, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रिएक्शन हो जाती है। अब ध्यान करना, अब लास्ट रह गई इस रिएक्शन को, तो फिर से देखो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार बना के, शायद देख लेता हूँ क्या आ रही है नई वीडियो, आ जाएगा, ओके ठीक है, चलो आ जाएगा, हम ला देंगे इसे भी। तो क्या होगा, इस पूरी स्ट्रक्चर को फिर से हम यहाँ उतार देंगे, CHCl3 प्लस का Cl, तो रिएक्शन क्या होगी, H न्यू से रिएक्शन की जाएगी एंड देन HCl को क्या कर दिया जाएगा, लॉस, और जैसे ही HCl को लॉस किया जाएगा तो क्या होगा, ये H, ये वाला H और ये Cl क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी क्या होगा, होमोलाइटिक का मामला ही होगा। देखो Cl3 ये लगा दिया मैंने, ओके, तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन उठ के उसके पास गए, इलेक्ट्रॉन उसके पास गए, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये Cl करके बाहर निकल जाएंगे एंड देन किसका फॉर्मेशन होगा, CCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये CCl3 की फॉर्मेशन फिर से किससे होगा, 2 Cl से, मतलब 2 Cl से जाके फॉर्मेशन चीज़ का हो जाएगा। देखो कैसे, CCl3 का जो फॉर्मेशन होगा किससे, Cl से, एंड देन फिर से Cl से रिएक्शन करेगा, तो क्या परावर्त होगा, तो जैसे Cl से होगा तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, और क्या होगा, एक Cl क्या कर देगा, अपने घर जाके चले जाएगा और रुकेगा ही नहीं, ठीक है, गया घर, और क्या बन जाता है, CCl4 जाके फॉर्मेशन जाके बन जाता है। और देखो ये जो CCl4 है, ये देखो CCl4 का फॉर्मेशन जाके हो गया। तो इस तरीके से क्या होती है कि प्रोपोगेशन स्टेप को प्रूव कर लिया जाता है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप देखा, फिर देखा प्रोपोगेशन स्टेप देखा, इसको कैसे की जाती है, फिर जो अब जो लास्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेट का मतलब होता है कि उसे ख़त्म कर देना, कहते नहीं है तुझे मैं टर्मिनेट कर दूंगा, तुझे ही मैं टर्मिनेट कर दूंगा, तो उसी को कहते हैं टर्मिनेट स्टेप। इसको क्या कर देंगे, यहाँ की साइड लिख देंगे, फिर इसकी क्या होगा, एक तरीके से इसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, तो कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप थर्ड क्या होगा आपका, स्टेप थर्ड आपका क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप, जिससे क्या करते हैं, ख़त्म किया जाता है। इसे क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, देखो या तो इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है, Cl एंड देन Cl से रिएक्शन हो सकती है, तो क्या जाके फॉर्मेशन बनेगा, 2Cl का फॉर्मेशन बनेगा। ओके, या इसकी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो हो जाती है आपकी CH3 और किससे, Cl से रिएक्शन करवा देते हैं, CH3 और Cl से रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है आपका, कुछ नहीं, ये दोनों चीज़ें टर्मिनेट में क्या होगा, लास्ट स्टेप में CH3 और Cl जाके क्या हो जाए, जुड़ जाता है। एंड देन अगर बात की जाती है किससे, अगर बात 2CH3 की फॉर्मेशन कर दी जाती है, तो किस चीज़ का जाके फॉर्मेशन बनता है, वो आपका जो फॉर्मेशन बन जाता है वो क्या बन जाता है आपका, एथेन, किसका, 2 को क्या कहते हैं, एथ और एन लगा दें, हाँ, तो एथेन का जाके फॉर्मेशन बन जाता है, तो क्या बन गया, CH3 एंड देन CH3 का फॉर्मेशन बन गया। और यही जो फॉर्मेशन होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है आपके किसमें,
IIT में पूछ लिया जाता है, ये नीट में ऐसे एग्जामों में क्या होता है, इस पूछ लिया जाता है। तो इस एग्जाम्पल को मैंने क्या कर दिया आपको, ये होती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी होती है टर्मिनेशन स्टेप में। देखो क्यों पॉसिबिलिटी हुई, क्योंकि देखो यहाँ जो CL देखा है, जो CL, ये CL क्या होता है, प्रोडक्ट रुका नहीं है, ये प्रोडक्ट अभी भी बन रहा है। ओके, तो इसलिए क्या कर दिया, इसे टर्मिनेट करने के लिए क्या कर दिया, 2 CL को हमने फॉर्मेशन दिया। या तो ये जाके कैसे रुकेगा, ये जो CL जो बन रहा है बार बार, ये रिएक्शन कहाँ से कैसे रुकेगी, जब 2 CL आके आपस में कंबाइन होंगे। देखो हर जगह CL फिर भी ले रहा था मैं, तो यही करा मैंने, 2 CL को जाके ले लिया एंड देन 2 CL करके क्या होगा, ये टर्मिनेट करके मतलब रुक जाएगी। एंड दूसरी देखते हैं CH3Cl, इसके अंदर क्या होगा, अगर पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि CH3 की और CL की रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या क्लोरोमेथेन में आके बन जाता है, तभी जाके ये स्टेप क्या हो जाएगा, रुक जाती है इस स्टेप से। और ये तीसरा जो स्टेप होती है कई बार पूछ ली जाती है कि कैसे आपको एथेन का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एथेन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए तीनों की तीनों चीज़ों को हम एकदम जल्दी से रिवाइज करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद कर देंगे, डायरेक्ट चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, होमोलैटिक क्लीवेज होता है एंड देन क्या CL से CL का फॉर्मेशन लेते हैं और 2 CL का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। तो ये तो हो जाता है आपका फॉर्मेशन यहाँ पे, और किसकी, H की उपस्थिति में। ये जो ध्यान रखना है, H लिखा क्यों नहीं मैंने, क्या मैं सो रहा था, ठीक है। और ये भी क्या देखो, H की उपस्थिति में, ये मैंने लिखा क्यों नहीं, और देखिए और सब जगह लिखा हुआ है, ये अच्छी बात है। फिर क्या होता है, प्रोपेगेशन स्टेप। दूसरा स्टेप प्रोपेगेशन स्टेप, इसमें क्या होता है, इस फॉर्मेशन को पूरा पूरा निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोपेगेशन स्टेप होता है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तक करते करते ये CL लाते लाते, लेकिन ये स्टेप आगे जाके रुक नहीं रहा है, ये फिर से CL का फॉर्मेशन फिर से, मतलब कोई एक प्रोडक्ट फिर से जाके बन रहा है, ठीक है, CL एक्स्ट्रा में आ रहा है। इसलिए क्या हुआ, एक हमें स्टेप थर्ड की और जरूरत पड़ी, जिससे क्या होता है टर्मिनेशन स्टेप। इसके अंदर क्या होता है, ये जो CL आया, इस CL को हमने 2 जगह लिख के इसे क्या खत्म कर दिया, मतलब पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि इसे करने पे क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। एंड देन ये भी पॉसिबिलिटी है, एंड देन ये भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो इन तीनों के फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो बात करूंगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करेंगे, तो इसलिए आप क्या करना है, इसको जल्दी से क्या करना है, स्क्रीनशॉट लो मेरे भाइयों। तो जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा आपका काम, तो इसे कर देते हैं हमें इरेज। ये नहीं बेटा, इरेज करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट जो थोड़े पॉइंट्स थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इस लेक्चर को क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी कैसे कैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हाइड्राइड का कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। ओके, तो बात किया जाती है रेट ऑफ रिएक्शन। जो नोट लिखने की बात आती है, तो नोट फर्स्ट जो आपका आता है, नोट फर्स्ट वो जो बात आता है, क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हैलाइड, हैलाइड की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसका पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बात कर देते हैं, वो भी किसकी, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो लिख देते हैं एल्किल हैलाइड। तो फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, वही है CH3, H लगा दी एंड देन के X2 लगा दिया, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, लिख लेगा क्या से, HX फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगा एंड देन क्या बन जाएगा, RX का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन हमने जो बात करने की बात की है वो की है कि हैलाइड में क्या होता है, किसका ऑर्डर, मतलब कोई कौन सा आपका जो हैलोजन होगा वो कितनी तेज रिएक्ट करेगा एंड देन कौन सा हैलोजन ऐसा होगा जो वो कम रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हैलोजन की जो बात की जाती है, सबसे तेज जो हैलोजन वर्क करेगा वो करेगा आपका किसका, क्या करेगा जल्दी बताओ, जल्दी, Cl करेगा, Br करेगा, आयोडाइड करेगा या फ्लोराइड करेगा। तो क्या करेगा, फ्लोराइड सबसे पहले क्या करेगा, वर्क करेगा स्पीड से। तो यहाँ पे F2 की जगह F2 ले सकते हैं, ये क्या फास्टर होता है। एंड देन क्या होता है, Cl2 एंड देन Br2, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, कोई भी इनमें डिफरेंट नहीं होता है। लास्ट जो होता है वो क्या होता है, I2, जो क्या होती है, सबसे स्लो हाइड्रोजन होता है, सबसे स्लो स्टेप में अपना फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ लिख देता हूँ क्या, फास्टर, ये क्या होता है, फास्टर। एंड देन ये क्या होता है, लोएस्ट। ये दोनों होते हैं, क्या होते हैं, सेम कंडीशन पे वर्क करते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात जो करना चाहता हूँ रिएक्शन I2 से, अगर जो लोएस्ट स्टेप में फॉर्मेशन होगी तो किस तरीके से होगी। तो लिख देते हैं फॉर्मेशन के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसकी, I2 के लिए। तो लिख देते हैं CH3 एंड देन लगा दिया H और किससे, I2। जब भी लोएस्ट स्टेप में स्टेप से रिएक्शन की जाती है I2 की उपस्थिति में, तो क्या होता है आपका, रिवर्सिबल,
रिवर्सिबल प्रोसेस प्राप्त हो जाता है। एंड देन फॉर्मेशन क्या होता है, एक H और एक I होके क्या निकल जाता है, HI बाहर निकल जाता है, और जो फॉर्मेशन एक I बचता है वो क्या जल जाता है, CH3 के साथ बन जाता है, जिसे कि मेथिल आयोडाइड कहा दिया जाता है। अब देखा जाता है ये रिएक्शन क्या हो रही है, मतलब इस रिएक्शन के द्वारा ये भी रिएक्शन बन सकती है, एंड इस रिएक्शन के द्वारा ये रिएक्शन भी बन सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को हमें यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं बनाना है, इसे डायरेक्ट एक ही स्टेप में ख़त्म करना है। उसके लिए हमें क्या होगा, इस H और I को क्या करना होगा, हमें हटाना पड़ेगा। और इस HI को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन रिएजेंट का उपस्थिति होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन रिएजेंट। तो वो कौन से होंगे, या तो हम उस रिएजेंट कौन से ले सकते हैं, या तो हम रिएजेंट ले सकते हैं HNO3, या जो हम ले सकते हैं HiO3। ये दोनों के दोनों रिएजेंट में से कोई से भी रिएजेंट ले सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, इस HI को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तभी क्या होगा, ये फॉर्मेशन आपको एक स्टेप में हो जाती है, क्योंकि HI क्या होता है, बहुत हाई पावर का होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन देखते हैं। इस HI की उपस्थिति इसके ही बेस को HiO3 से रिएक्शन करवा देते हैं। किससे, HI की उपस्थिति, HI की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, HiO3 से रिएक्शन करवा देते हैं। तो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। एंड देन फॉर्मेशन किस चीज़ का प्राप्त होता है, ये I2 क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एंड देन क्या निकल जाता है, जल का अणु क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये देखो बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। ठीक है, तो बैलेंस कैसे किया जाएगा, एक I2 ये रहा, I2 ये रहा। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लगा दिया, 5 लगा दिया, 5 लगा दिया, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, तो उसका इसमें आ गया 3, ये आ जाता है। ये आपका क्या हो गया, इसे मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ओके, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा तो इसे फर्स्ट स्टेप में से पास कर देते हैं। ठीक है, अब जो बात करते हैं सेकंड नोट की, जो मेरा सेकंड नोट कहता है वो क्या कहता है आपका, कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। लिख दूँ, चलो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अब कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी है मुझे। एल्केन्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, अब एल्केन्स का भी ऑर्डर होगा, और उस ऑर्डर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो ऑर्डर भी लिख ही देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, एंड देन 0 डिग्री क्या होगा, उससे कम इसका जो ऑर्डर होगा एल्केन्स का ऑर्डर होगा। ओके, तो लिख देते हैं 3 डिग्री कैसे, तो फॉर्मेशन यहीं लिख देते हैं। 3 डिग्री का मतलब आपका जो होगा, इसे इधर वो सूख जाती है ना, तो कैसे लिख देते हैं 3 डिग्री, CH3 एंड देन क्या CH3, और यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। ठीक है, 2 डिग्री का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, वो जाएगा आपका CH3 और CH एंड देन यहाँ लगा देते हैं H। ओके, अभी देखते हैं। और यहाँ पे 1 डिग्री की बात कर दिया जाए तो कैसे हो जाएगा, 1 डिग्री क्या होगा, CH3 CH2 और यहाँ के लगा देते हैं H का फॉर्मेशन जाके लग जाता है। इसे मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ये जो अलग वाला H है, इसके साथ वाला H नहीं है, H अलग वाला है। एंड देखो यहाँ भी लिख देता हूँ, H क्या है, अलग वाला H है। एंड देन क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर 0 डिग्री की बात की जाए, ये बहुत अच्छी बात होती है, तो क्या होगा, डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ तो क्या होता है H। तो ये देखो H, ये भी H और ये भी H, इससे क्या जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्ट हाइड्रोजन जाके जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा होगा। और इसका ऑर्डर का जो क्रम होगा वो क्या होगा, ऐसे। ये क्या होता है, इसके ऑर्डर का क्रम, इसे क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। ये क्या हो गया, 2 डिग्री। ये क्या हो गया, 1 डिग्री। एंड ये क्या हो गया, 0 डिग्री। इसका जो क्रम होता है वो इस तरीके से आपका क्रम हो जाता है। ओके, अब एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो जल्दी से इसे कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसे रेस कर देता हूँ, हो गया होगा, नोट तो बहुत तेज कर लेते हो आप। ठीक है, तो इसे रेस कर देते हैं। अब बात जो की जाती है, अब हमें बनाना क्या निकालना है, फाइंड। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फाइंड करना है आपको मेथिल फ्लोराइड, ठीक है, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे किया जाएगा, तो चलते हैं। तो उसका रिएक्शन के लिए हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, फ्रॉम स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं वो कौन से रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो चलते हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी निकालना है, हमें तो फॉर्मेशन किसका करना है, R और F का फॉर्मेशन करना है। ये ध्यान रखना, R और F का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई सा भी एल्किल हैलाइड लेंगे। एल्किल हैलाइड क्या ले सकते हैं, CH3Br ले लिया मैंने एल्किल हैलाइड।
इसकी रिएक्शन जैसी मैंने किससे करवा दी, AgF से रिएक्शन करवा दी। और AgF सर हुआ क्या, ये आपका क्या होता है, एक रिएजेंट होता है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या होता है, ये Br एंड देन ये Ag निकल जाते हैं बाहर, AgBr बाहर निकल जाते हैं एंड देन फॉर्मेशन जो होता है वो किसका हो जाता है, CH3F का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मैथिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर बात की जाए, ये तो किससे बोल दी, CH3Br से। अगर इसकी एक और रिएजेंट की बात की जाए, अगर एक और रिएजेंट लगा दूं किसके उपस्थिति में, CH3Cl, कोई झंझट मत कहना कि ये Cl क्या है सर, ये भी देखो हेलोजन है, दोनों को दोनों सेम है। इसकी जो रिएक्शन की जाती है वो होती है Ag2Cl2, ठीक है, किससे की जाती है, Ag2Cl2 से रिएक्शन की जाती है। सॉरी ये बहुत गलत बोल दिया मैंने, Ag2Cl2 से की होगी, मर्कुरी फ्लोराइड से होगी, है ना, मरकरी से होगी, तो ये Hg होगा ना, ये होगा Hg, तो क्या होगा, Hg2F2, हटाओ भैया, Hg2F2 से जब भी रिएक्शन की जाएगी तो क्या फॉर्मेशन जाके बाहर निकलेगा, निकलेगा Hg2Cl2 निकल जाएगा बाहर, क्या निकल जाएगा, Hg2Cl2 का फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगा। देखो Hg2 और Cl, Hg2Cl का फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, CH3F का फॉर्मेशन जाके बन जाएगा, ठीक है, ओ सॉरी हाँ, तो CH3F का फॉर्मेशन जाके बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, आपकी रिएक्शन हो जाती है। फ्रॉम स्वाट रिएक्शन से आप क्या कर सकते हैं, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसकी रिएजेंट, ये जो दोनों चीज़ जो आ गई, ये क्या है, ये चीज़ एंड देन ये चीज़ क्या है, आपकी रिएजेंट, ध्यान रखना क्या है, रिएजेंट। इस रिएजेंट की उपस्थिति में हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका ख़त्म हो जाता है। एंड कैसे लगा आपको ये लेक्चर, ठीक है, बढ़िया लगा होगा, ठीक है। इस तरीके से वीडियो मैं आपके पास प्रोवाइड करते रहता हूँ, लेकिन इसके लिए यार आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो उस चीज़ को सपोर्ट करा करो यार, तभी तो काम होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं, फिर अपने साथ मिलते हैं। अगर अब जो आगे वाली जो वीडियो आएगी वो आपकी नॉमेनक्लेचर के बारे में होगी, कि नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे आप, किस चीज़ का, ये भाई से टॉपिक तो देखो किस चीज़ का है, किस चीज़ का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे ये सब्सक्राइब बटन एंड देन ये लाइक बिल्कुल भी दबाना मत भूलिए यार, इन चीज़ को ही तो ज़रूरत है सबको, हमें भी आपको भी। तो चलते हैं फिर इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।